जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान तनवीर जावेद आरटी न्यूज़ से। जी नाज़रीन, आज हम एक सर्वे कर रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि आवाम से पूछते हैं कि जो अभी मौजूदा बजट जो हुकूमत ने पेश किया है उस हवाले से हम आवाम से उनका जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं इसके मुतालिक। कि हुकूमत जो कह रही है, वो हुकूमत कह रही है कि हमने एक बड़ा जो है ना अवाम दोस्त बजट पेश किया है, तो उस हवाले से हम अवाम में अभी आए हैं और उनसे पूछते हैं कि कारोबारी हजरात जो हैं या जो अवाम मकसद ख़रीदारी के लिए यहाँ पे आई है, तो उनसे पूछेंगे कि भाई आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि उनके बजट के मुताबिक ये बजट जो है वो अवाम दोस्त है कि नहीं। तो आए चलते हैं हम आवाम के पास और उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या पोजीशन है इस वक्त इस मौजूदा सूरत हाल में। जी भाईजान, क्या नाम है? मोहम्मद अहमद। अहमद भाई, आप माशाल्लाह शॉपिंग कर रहे हैं, तो अभी क्या सूरत हाल देख रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट ने जो एक बजट पेश किया है, तो मौजूदा गवर्नमेंट अभी कह रही है कि भाई हमने जो है ना बेहतरीन बजट जो है ना वो पाकिस्तान की तारीख का पेश कर दिया। महंगाई तो उसी तरह उससे डबल ही है पहले की निस्बत। पहले गवर्नमेंट थी वो तो बेहतर थी, इनसे ये चोर बैठ गए, उससे डबल महंगाई कर दी है इन्होंने। अच्छा, तो दिन ब दिन महंगाई बढ़ ही रही है, कम तो हो ही नहीं रही। वो बल्कि ये कह रहे हैं कि अभी हम एक्ट नहीं ले रहे, जब हमें बजट मिलेगा तब हम लोग करेंगे, अभी फिर वक्त अभी इसी तरह ही है। अभी हमारे पे कोई कानून लागू नहीं, अभी हम उसी तरह चलेंगे, उसी तरह महंगाई करें। डबल ही है, कम तो नहीं हो रही। अच्छा, महंगाई उस तरह से देख रहे हैं आप शॉपिंग में? अगर ये एक अमल करेंगे तो हमें पता चलेगा ना महंगाई कम हो रही है। ठीक है, तो चीज़ों में मकसद है कि कोई बेहतरी नहीं आई, तो रेट उस तरह से ही है, इसका मतलब है। दुकानदार तो अभी यही कह रहे हैं कि अभी हाल तक बजट नहीं पहुँचा। अच्छा, दुकान तो कह रहे हैं हमें अभी पीछे से ही महंगी मिल रही है, हम कैसे आपको सस्ती दें। ठीक है, महंगाई उसी तरह ही है और पहले से ज़्यादा है बिल्कुल। ठीक है। तो आपको हुकूमत को कोई पैगाम ऐसा देना चाहें कि भाई अपना को आवाम की फलाह के लिए कोई काम किया जाए? हम तो यही पैगाम देना चाहेंगे, जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाएँ, ठीक है, ताकि मुल्क में बेहतरी आए। ठीक ये है। जो बैठे हुए हैं इनसे कोई इनके पास की बात नहीं है। ठीक है, चलो बहुत शुक्रिया। सर, ये अभी हुकूमत ने जो मौजूदा एक बजट पेश किया है, आप किस तरह से देख रहे हैं? को आटा, चीनी, दाल, ये वो, उसमें कोई बेहतरी आई है? Nothing. We are not satisfied with this budget. अच्छा, This is absolutely wrong budget. अच्छा। कोई नहीं, हुकूमत तो दावा कर रही है कि भाई बेहतरीन बजट जो है ना वो हमने अपना दिया है और उसमें सरकारी मुलाजमीन को भी बड़ा प्रेफर किया गया है। वो सरकारी मुलाजमों को पता होगा, ठीक है। सरकारी मुलाजम बेहतर समझते हैं, लेकिन ये तो ढकोसले पुराने ही वही है। असल मैंने अभी एक और साथी थे, उनसे भी ये अभी बात हुई है, तो वो भी यही कह रहे थे कि यार ये पाकिस्तान में मतलब सिर्फ सरकारी मुलाजिम नहीं, प्राइवेट मुलाजिम नहीं है, एक मुलाजम जो मजदूर तबका है वो उसकी तादाद एक बहुत बड़ी तादाद है जिसको मलूज़े खातर रखा ही नहीं जाता किसी बजट में भी। तो वो यही तो बात है। ये तो बस इनको बस एक लोगों को सेटिस्फाइड करने की बातें हैं, नज़र कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, बिल्कुल। तो हुकूमत से कोई मुतालबा करना चाहें? नहीं, वो मेरी कौन सी बात मानेगा, उनकी आपस में नहीं बनती। ठीक है, मेंटली तौर पर ये अपसेट है सारे, ये तो सारे ही अपसेट है ये। ठीक है। तो मैं तो एक आम सा बंदा हूँ। आई एम डिवोटिंग विद माई फुल अटेंशन फॉर अ गुड वर्क माई सेल्फ एंड वी शुड डू स्ट्रगल इन लाइफ, और हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कुछ भी नहीं, वो पुरानी बातें हैं। अल्लाह ब्लेस यू ऑल। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अपना नाम बताएं प्लीज़। सरदार गजनफर हुसैन खान एडवोकेट। अच्छा, माशाल्लाह। सर, आप तो माशाल्लाह एक पढ़े लिखे तबके से तल्लक है, तो आप तो बेहतर हमें बता सकते हैं कि अभी जो मौजूदा हुकूमत ने एक बजट पेश किया है और बजट में वो कह रहे हैं कि भाई हमने ये सबसे बेहतरीन बजट जो है ना वो पेश किया है, कि जिसमें एक आम आदमी को बहुत जो है ना सहूलतें और बड़ा उसको जो है ना मद्देनज़र रखते हुए पेश किया है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? ये जो बजट है ये तख़य्युलाती बजट है। ये ऐसा बजट है कि जिस शख्स के पास कुछ भी ना हो और वो बात करे कि मैं जो है पूरी दुनिया चेंज कर दूंगा, आवाम को ये रिलीफ दे दूंगा। जैसे मैं आपको ये कहता हूँ कि मीनार पाकिस्तान आपके नाम कर दूंगा, और मीनार पाकिस्तान की मेरे पास इस्तेकाक ही नहीं है, मलकियत ही नहीं है, और आवाम को ये वो सवाने ख्वाब देख रहे हैं कि इनके पास वो पैसा ही नहीं है। बजट की अमाउंट जो है जितने
इस बजट का हुजम है और अखराजात इससे ज़्यादा हैं, सूद इस पे ज़्यादा लग रहा है और ये बजट सिर्फ लॉलीपॉप है। और जिस तरीके से ये हुकूमत आवाम के साथ झूठे वादे करती रही है, ये भी सिर्फ और सिर्फ आवाम को एक धोखा देने के मुतरादिफ चीज़ है। कोई इसमें आवाम के लिए रिलीफ नहीं है। ये चोरों का, डाकुओं का एक टोला है जो मुसलसल इस मुल्क को लूटे जा रहा है और मुल्क जो है ना वो दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है तेज़ी के साथ। ठीक है, यानी कि आप ये देख रहे हैं कि भी ये बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उसमें कोई कमी नहीं है, कोई ऐसी सहूलत नहीं दी गई। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो चीज़ होती है वो ये होता है कि जो कंज्यूमर्स गुड्स हैं, जो घरों में इस्तेमाल की अशिया खुर्द-ओ-नोश हैं, उनमें आप लोगों ने क्या सब्सिडी दी है, क्या रिलीफ लेके आए हैं। ठीक है। आज जो एक मजदूर है सुबह से लेके शाम तक मेहनत करता हाँ है, जी, वो जी। शाम को एक घी का पैकेट लेके नहीं जा सकता। इस कदर महंगाई और घी और वो अशिया खुर्द-ओ-नोश इतनी महंगी हो चुकी है और इस कदर बढ़ चुकी है। दुनिया के किसी मुल्क में आप 8 घंटे काम करते हैं तो आपकी 4 नस्लें खाती रहें तो वो पैसा ख़त्म नहीं होता। सही। लेकिन यहाँ पे 18-18 घंटे काम करें तो आप शाम को किचन का ख़र्चा पूरा नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ धोखा है, आवाम के साथ मजाक है और झूठ है। जिस तरीके से इन्होंने पहले जितने भी वादे किए हैं, लोगों को लॉलीपॉप दिया, सेम यही चीज़ है। इस बजट में कोई रिलीफ नहीं है, इस बजट में कोई आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई चीज़ नहीं रखी गई, ना सब्सिडी दी गई है। अच्छा, हुकूमत से कोई मुतालबा करना चाहें? हुकूमत से मैं क्या मुतालबा करूं, अवाम क्या मुतालबा करे? ये ख़ुद जो है ना किसी के आगे हाथ फैला के बैठे हुए हैं। ये तो वो हुकूमत है जो लूली लंगड़ी किराए पे आई हुई है और इसका अपना कोई वजूद ही नहीं है। ना ये कोई फ़ैसला कर सकती है, ना दुनिया का कोई भी मुल्क, दुनिया का कोई भी हुक्मरान इनके किसी फ़ैसले को मानता है। वो इनका मजाक उड़ाते हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान मजाक बन के रह गया है। उसकी रीज़न यही है कि ये जो लोग हैं, इनके जो करतूत हैं और ये चोरों का एक जमगट्ठा है, ये हुकूमत नहीं है और ये मिल के लूट रहे हैं। और आप देख लें कि जितने कर्जे लिए हैं उसका हुजम कितना बढ़ चुका है। बहुत बढ़ और ये सब हुजम बढ़ने की वजह यही है कि सारे मिल के खा रहे हैं। पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में सड़कों पे काम शुरू हो गया है, वो रोड्स बन रही हैं। किस वजह से? कि मेन करप्शन इसमें होती है कि जिसका कोई ऑडिट नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। तो ये जितना अर्सा तक रहेंगे वो लूटते रहेंगे और ना यहाँ पे इस तरह ये लोग आगे चल सकते हैं, ना आवाम को कोई सब्सिडी दे सकते हैं, ना आवाम को कोई रिलीफ दे सकते हैं। चलो जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। भाईजान नाम बताएं ज़रा अपना। मुर्तज़ा हैदर। मुर्तज़ा हैदर। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी जो हुकूमत ने एक बजट पेश किया, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? बजट देखिए, बजट अवाम रिलीफ होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ बजट अवाम लग नहीं रहा क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारे पास फाइनेंशियल तौर पे कोई इतना पैसा नहीं है, इसलिए हम पेंशनर्स और जो सैलरीज हैं उनको बढ़ाएं। हाँ जी। अब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ रहे हैं ना उसमें? जी जी, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ उसमें आ रहे हैं, सरकारी हमारे जो पहले महंगाई से पिस रहे हैं। ठीक है, कोशिश ये है कि इंशाल्लाह बजट अच्छा ही दें ताकि वहाँ भी थोड़ा रिलैक्स आ जाए। जी जी, वहाँ भी रिलैक्स आ जाए। असल तो है गरीब आदमी बेचारा जो है ना वो पिस गया। जी जी, वो बिल्कुल फंस गया है। टैक्स बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं और आवाम जो है वो मुश्किलात का शिकार है। क्या कर सकती है आवाम? ये जो गवर्नमेंट है, निगरान गवर्नमेंट, मेरा नहीं ख्याल कि ये आवाम को तकलीफ दे सकती। ये ज़ाहिर सी बात है, जो महंगाई का तनासब है वो बहुत ज़्यादा है। देखते हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर अपना नाम बताएं। राणा शकील अहमद। राणा शकील साहब। अच्छा सर, आप देख रहे हैं अभी हुकूमत ने एक बजट पेश किया है, जी जी। तो हुकूमत का दावा है कि भाई हमने जो है ना इसमें बड़ा आम गरीब आदमी के लिए बड़ा रिलैक्स किया है, बड़ा रिलीफ दे दिया है। तो आपको कोई नज़र आ रहा है रिलीफ इसमें? नहीं सर, हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, दावा जो होता है ना, दावा करना भी नहीं चाहिए। दावा तो अल्लाह करे, अल्लाह ताला की ज़ात कर सकती है। हम कौन होते हैं दावे करने वाले? ठीक है, ये रोज़ाना चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ठीक ये है। तो रोज़ाना बजट होता है। जी, बजट जी। क्या, बजट उसे कहते हैं कि जो नज़र आए कि यार वाकई ये गरीब आदमी को कोई फ़ायदा हुआ है, को रिलीफ मिला है, को ठीक रिलीफ है। मिला है। ये ज़बानी कलामी रिलीफ दे देते हैं, बस उसके बाद फिर ऐसे ही साल पूरा निकल जाता है, उसके बाद फिर बजट आ जाता है। रोज़ाना बजट होता है। तो सब्ज़ी वाला जो है वो अपने हिसाब से यानी कि सब्ज़ी बेच रहा है, ठीक है, ठीक है। बाहर निकलो तो रेडी वाले को पूछो क्या भाव है, वो कहते हैं जी ये भाव है,
20-30 का फ़र्क वहीं आ जाता है, ठीक है ना। या तो ऐसे सिस्टम ऐसा हो कि मुल्क के अंदर कुछ टीमें बनाई जाएं, तो जाकर देखें, रेड दरियाफ्त करें कि यार गाहक बनकर जाएं दुकानों पे, सब्जी वाले की दुकान पे जाएं, परचून वाले की दुकान पे जाएं, जो कंट्रोल रेट है वो तो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो गरीब आदमी बेचारा दिहाड़ीदार, 1000 रुपया उसकी दिहाड़ी है, वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा? बिजली का बिल है, किराएदार है, उसका किराया निकालना है, वो तो फिस गया, उसको तो नज़र ही नहीं आ रहा कि 1000 रुपये मैं क्या करूँ, या इसको खर्च करूँ या इसको साइड पे लगाऊँ। ये समझ से बाहर है। एक चीज़ को सस्ता करते हैं, पेट्रोल इन्होंने सस्ता किया, साथ ही बिजली का नरक बढ़ा दिया, बिजली के बढ़ा दिया, ठीक है ना। पिछले महीने मेरे पास बिल पड़ा हुआ है घर, वो 2932 रुपये था, अब उन्होंने डबल कर दिया, 6500 वो मुझसे जमा नहीं हो सका। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, आप ऐसे ही है, ठीक है। ये कैसा बजट है? तो एक तरफ तुम दान दिखाते हो, दूसरी तरफ लोगों को तुम चबाना शुरू कर देते हो, ये तो गलत बात है। बजट वो होता है जो गरीब के हक में हो, गरीब उस यानी कि गुजारा करे और दुआएं दे। बजट के आने से गरीब आदमी को सुकून महसूस हो। ये कैसा बजट है? हमने अवाम को रिलीफ दे दिया, वो बाहर से पेट्रोल आ गया, खाम तेल का जहाज आ गया, जी अवाम को एक खुशखबरी मिलेगी। अवाम का इसके साथ क्या तल्लक है? कोई तल्लक नहीं है। तल्लक तुम्हारे लोगों का, आटा चीनी दाल चाहिए, तुमने कमाई करनी है, तुमने अरबों रुपया इकट्ठा करना है भाई। अवाम तो पिस रही है, अवाम तो मर गई सर। मजा तो इस हुक्मरान का आता है ना, तो बाहर निकले, अवाम के अंदर बैठ के उनके मसाइल सुने, ठीक है कि सर हम ये बहुत चीज़ें ले रहे हैं, मेरी ये तनख्वाह है, आप बताओ आप खुद इसके ऊपर गुजारा करो, ये तनख्वाह पकड़ो और अपने घर का खर्चा चलाओ, फिर मज़ा आता है। आप ये तो सारे यानी कि मौजे ले रहे हैं, तो आवाम जो है वो परेशान है, ठीक है। ऐसे हुक्मरान को हम नहीं पसंद करते जो आप अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारे दूसरों का पता ना लें। ऐसे हुक्मरान की ज़रूरत नहीं है। हुक्मरान तो वो होते हैं जैसे हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने खिलाफत यानी की और अल्लाह को राज़ी किया और लोगों को इंसाफ दिया। ना इंसाफ मिल रहा है, ना कोई हुक्मरानी नज़र आ रही है। ऐसी हुक्मरानी हमने क्या करनी है? हुक्मरान तो वो जो लोगों का देखभाल करे, मालो जान की हिफाजत करे, उसे हुक्मरान कहते हैं। ये हुक्मरान नहीं है, ये तो बैठे हुए मौजे ले रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इसको ऐसे लटका देंगे। और भाई लटकाने से काम नहीं होगा। अपने सिस्टम को बदलो, अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानो, फिर तुम कामयाब होगे, वरना सारी ज़िंदगी ऐसे धक्के ही खाते रहेंगे। कोई हमें पूछने वाला नहीं होगा। हम तो लगे हुए हैं औरों के तरीके पर, तो कैसे अल्लाह की मदद आएगी? अल्लाह की मदद उस वक्त आएगी जब अल्लाह और उसके रसूल की हम ताबेदारी में आएंगे, वरना सारी ज़िंदगी ऐसे धक्के ही पड़ेंगे। इंडिया जो है वो हमारा मजाक उड़ाता है। उनका चैनल आप खोल कर देख लें कि जी पाकिस्तान ये है, वो है, फलाना ढमकाना है, ऐसी वो बातें करता है, ठीक है। इंडिया में बजट आता है, ठीक है, ऐसे तो नहीं आता, ठीक है। इधर तो रोज़ाना बजट है, डेली बिला नागा, एक दिन भी नागा नहीं होता। ये फलानी चीज़ है जी, वो ऊपर चलेगी, ये फलानी चीज़ नीचे चलेगी, ये वो थोड़े दिन नीचे जाती है फिर ऊपर आ जाती है। ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें तो वो लोग चाहिए जो इस मुल्क की अवाम की और इस मुल्क की बेहतरी के लिए आए। हमें ऐसे हुक्मरानों की कोई ज़रूरत नहीं है जो अपने ही उल्लू सीधा करें, अपने आप को सेट करें, तो अवाम की खबर ही ना लें। ऐसे हुक्मरानों की हमें कोई ज़रूरत नहीं। जी, जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि आज अवामी सर्वे में एक रिपोर्ट हमारे सामने जो आ रही है कि अवाम का यही मुतालबा है कि भी ग्राउंड पे आके जो है ना इस चीज़ को देखा जाए और उसके मुताबिक बजट को डाला जाए, ताकि अवाम की फलाह के लिए जो है ना कोई काम किया जाए, ना कि वो किताबी बातों में जो है ना वो मामला हल कर दिए जाए। आपका मेज़बान तनवीर जवेद, RT न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम।